कुछ नाम मुझे याद है अपने कुछ हाँ स्टूडेंट्स के जो बैच में थे, जो बैच से अलग भी सेपरेट बैच जिन्होंने किए, सब याद है। अच्छा जी, आज जो हमारी वेबिनार का जो मेन मकसद है, वो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देना इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। बेसिकली ये वर्क कैसे करती है और हम क्यों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्यों इससे नुकसान उठा सकते हैं। और अभी तक जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैंने जो इस पे आपको डे बाय डे में मैंने अपने प्रॉफिट शेयर किए हैं, $40, $50, $100, 100+ डॉलर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं और आप लोगों को हर रोज़ अपनी एक एवरेज दी है पिछला पूरा वीक, उससे पहले का जो भी है, या इसके अलावा जो मेरे अकाउंट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, उनके अलावा जस्ट एक अकाउंट की जो डिटेल है वो मैं आपको आपके सामने रखी है। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपके लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेंगी और ये क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मार्केट इस वक्त हमारे सामने है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ज़रा सामने रहेगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मैं समझाना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि सैटरडे संडे जो है वो मार्केट क्लोज होती है, ऑफ होती है, ठीक है? सैटरडे संडे हम ट्रेडिंग नहीं करते। हमारे पास ट्रेडिंग के सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 डेज़ होते हैं, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे होते हैं और यही मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ कहलाए जाते हैं और मीन्स हम दुनिया की ऐसी बड़ी मार्केट को में काम कर रहे हैं कि जिसमें हमें अगर सही तरीके से काम आ जाए तो इसमें रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम है, आप पूरा वीक करते हो, पूरा वीक उस पे मेहनत करते हो और फिर जाके वो आपको कहीं रिजल्ट देता है। लेकिन क्या होता है कि शायद किसी दिन आपको छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन भी आपको क्लाइंट ने डिस्टर्ब किया हो कि यार आओ मेरा ये काम रह गया है, ये करके दो, ऐसा कुछ है। और लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है जो आपको टेंशन दे, प्रॉफिट दे, लॉस दे, जो भी कर रहे हो उसके बाद 2 दिन आपको सोचने समझने के लिए ज़रूर देती है और इंजॉयमेंट करने के लिए ज़रूर देती है। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें अगर आप एक वीक काम करते हो, अगर नियर फ्यूचर अगर आप इसको अपना एक प्रोफेशन बना लेते हो, जैसे मैं इस पे प्रॉपर काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो उसमें क्या होगा, पूरा वीक में आपने सवेरे उठना है, टाइम से उठना है और टाइम से उठ के बैठ जाना है नेट के ऊपर और फिर वॉचिंग, काम करना, या ये इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ आपकी रूटीन लाइफ में आ जाएगी। तो आप काम करेंगे, काम करने के बाद आप शाम को प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ, नेक्स्ट डे हुआ प्रॉफिट लॉस जो हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वीक पूरा हुआ, वीक में आपने प्रॉफिट कर लिया, आपका टारगेट था $50, तो $50 आपने मार्केट से ले लिए, या आपने $60-70 ले लिया, तो $60-70 को प्लस करके आपने क्या किया कि 20 या $22 की एक अच्छी सी पार्टी कर ली, इंजॉयमेंट कर लिया, जहन को रिलैक्स कर लिया। क्योंकि इस पे जहन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो टॉर्चर करती है आपको। लॉस में मार्केट आपको दिखाती कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, और हमें उसके भेदभाव को समझना है कि कैसे हम हर चीज़ को इसमें से बैलेंस कर सकते। इंशाल्लाह ये जो अगला टॉपिक है ना कि हम इसको समझेंगे कैसे। तो देखें, किसी दौर में मुझे आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कैसे समझें? लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान करके दी ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो भी आसान करके आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको ज़ीरो टेंशन रहे, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप आसानी के साथ जो है वो इसकी सारी चीज़ें को समझ जाओगे। लेकिन अभी की मार्केट आपको फ्यूचर में क्यों फ़ायदा देगी? आज का टॉपिक टोटल की टोटल हमारा यही है कि व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ फ्यूचर, ठीक है? देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना हम एक चीज़ तो क्लियर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि यार कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी बदली है। ऐसा ही है, हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि कल उनके हालात क्या थे और आज उनके हालात क्या हैं। देखें, ये चीज़ खाली इस तक ना रखें कि हमने सर से कोर्स करना है और सर हमें $5 या डेली के $3 या जो भी है वो हमें ट्रेड देंगे, हम ट्रेड लेंगे। आप इस तक ना सोचें इसको। आप ये सोचें कि अगर ये चीज़ अल्लाह की तरफ से आपके दिमाग में पड़ गई, तो फिर क्या होगा? अब
रोज ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 10 15 20 25 डॉलर आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको देती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस चीज को सही से परख लिया, समझ लिया, तो ये पूरी जिंदगी के लिए आपका समझ लें राय निजात है। मीन्स आपके कुल कुल एक एक्सपेंस जो है ना, वो आपको खुद पता होते हैं। यार मेरा इस महीने 40,000 का खर्चा है, ठीक है। आपके पास 1 लाख है, इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता है 40,000 मुझे इस महीने से निकालें, 40,000 समथिंग 150 डॉलर हो गया। तो 150 डॉलर को 20 डेज पे कन्वर्ट कर लें तो आपको डेली में भी 15 डॉलर या उससे भी कम 10 डॉलर आपको डेली चाहिए होंगे, कि जिससे आप आसानी से अपना किचन पूरे मंथ का खर्च जो है वो निकाल सकते हो। वजह क्या है? अब देखिए, आपको मैं ही हूँ जिसमें मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग करो, उसमें फ्यूचर है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई है। खास करके ऑनलाइन वर्क हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज है। हमारे फाइवर ने हमें ब्लॉक कर दिया। हमारी बहुत सारी छोटी 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 सी वेबसाइट्स हैं जिन पे हमारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों के अकाउंट्स को इतनी वैल्यू दी नहीं जा रही। वजह क्या होती है? हमारे नेट्स की आए दिन प्रॉब्लम, हमारी अगर गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी पॉलिसीज ही अच्छी नहीं है, कि कोई हमारा कोई ऐसा पढ़ा लिखा मैंने अभी तक कोई सियासतदान पॉलिटिशियन नहीं देखा कि जिसने कभी आईटी के ऊपर बात करी हो। छोटी सी कभी को बात कर भी देता है तो हम खुश हो जाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटी नावैद हो चुकी है हमारे, तकरीबन कोई एक नई स्कोप नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो कल आप लोग कैसे इस ऑनलाइन मार्केट में सरवाइव करोगे? ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, इसका तल्लक हमारी हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं है। इसका तल्लक हमारे किसी क्लाइंट के साथ बिल्कुल नहीं है। इसका तल्लक डायरेक्टली वर्ल्ड की फेमस जो सबसे बड़ी मार्केट है उसके साथ है, जिसमें हम ये 2 4 हज़ार डॉलर की बात अगर करें तो यहाँ पे अरबों खरबों ट्रिलियन बिलियन या जो भी लफ्ज होते हैं, खैर वो काउंटेबल भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं काउंट कर सकते कि कितना पैसा एक दिन में इस मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है। लोग काम करते हैं, दुनिया भर की मार्केट इसके पीछे होती है, ठीक है। तो ये आप जो काम कर रहे हो, आप देखो अपने आप को आप एक लेवल पे लेके जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे यार ये तो बस हम सर सिग्नल देंगे, हम सिग्नल पे काम करेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ किसी जगह मैंने कही हुई है और मैं आपको करके दूंगा, ये तो मेरा काम है। लेकिन आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि यार अगर हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के फोकस करें, पूरे ध्यान के साथ जाएं, ताकि वो चीज़ कल हमें हमारा फ्यूचर बनाए। मैं आपको पहले वेबिनार में भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस वक्त जब मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ और मेरे सारे अकाउंट उसमें गए, ये बात मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी। अभी वेबिनार में मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाए कि बुरा वक्त किसी भी टाइम आपके सामने आ सकता है। मेरे अकाउंट्स वगैरह थे जो बिल्कुल एंड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, मतलब आल, ठीक है। जो पेमेंट मेरे पास खुद की पास पड़ी हुई थी, बस वो पेमेंट थी मेरे पास, बाकी सब कुछ एंड हो चुका था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब उस कंडीशन में उस पेमेंट जो मेरे पास पड़ी हुई थी उसको मैंने इसी इसी में दोबारा रिसाइकल किया। वैसे मैं इसको साइड बिजनेस के तौर पे यूज़ कर रहा था और मैं इसमें मंथली जितने भी मुझे लगता था इतना खर्चा मैंने निकालना है तो मैं निकाल लेता था, और मैं बस अपनी एक रूटीन बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं देता था। हाँ, ये था मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा था, मैं ट्रेड लगा के निकल जाता था, कहीं इधर गया उधर गया, तो मतलब मैंने एक अपनी एवरेज बनाई हुई थी कि मुझे यार महीने में 200 300 400 डॉलर निकाले, मैं निकाल लेता था। अब उसी बेस पे मुझे क्या हुआ कि ये चीज़ रियलाइज़ हुई। अब शायद आप लोगों को ये भी पता हो कि मैंने बहुत बार इसके बारे में ज़िक्र भी किया है अपने कोर्सेज़ में कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैं कोर्स करवाऊँगा, लेकिन मैंने नहीं स्टार्ट किया। वजह ये होती है कि हमेशा कुछ इंसान अपने मामलात में और किसी चीज़ में पड़ा रहता है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे चैनल चैनल का हैक होना और मेरा सारे का सारा ध्यान मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आ जाना, और फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ध्यान आने के बावजूद बाद आप लोगों पे ध्यान चला जाना कि यार कि आप लोग भी तो किसी जगह इसी मेरी मेरे साथ हो, मेरी कम्युनिटी में हो, तो मैं भी आपको भी फ्यूचर इसी किस्म के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी प्रिपेयर कर दूं, आप लोगों के माइंड में भी एक नई उमंग जगा दूं, आप लोगों के माइंड में एक नई चीज चला दूं कि यार कि आप लोग भी मेहनत करो। देखो ऐसी जगह मेहनत करो कि जहाँ पे रिजल्ट मिले, ठीक है। अब मुझे
जब स्टार्टिंग में मैं ये कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़े चौंचले हैं और ये हम लोगों की समझ से बाहर है, हम नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है वो है। लेकिन यार मैं आप लोगों की तरह लोकल जगह से उठ के सामने आया हूँ और मैं भी इसी मार्केट को ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करके ऐसे 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 करके बहुत सारा कुछ इसका बताते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसका पूरा निचोड़ बता दूंगा। और फिर उसके बाद मार्केट के बिहेवियर को चेक करना, मार्केट को समझना। देखिए इस वक्त इस मार्केट में ना सिर्फ और सिर्फ समझ के बगैर कुछ भी नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ गई ऐसे आई, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे आई, यहाँ गई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर यहाँ से जाके फिर वापस आएगी, लेकिन ये यहाँ से फिर यहाँ चलेगी और फिर चलती है ऐसी सीधी सीधी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों है? मार्केट कब कहाँ किस तरीके से कौन सी मूव लेगी, हमें नेक्स्ट मूव कैसे प्रेडिक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना हम जानने वाले। लेकिन ये बताने का मकसद आप सबको ये है कि देखो कोई स्किल अगर आप सीखने जा रहे हो तो उस पे पूरा कंसंट्रेट करो उसको। इसलिए ना जस्ट लो कि हाँ ठीक है यार हमारा किचन खर्च नहीं, ऐसे लो कि यार कि कल अगर हमें जरूरत पड़े। अब देखो मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि अगर आप 30-40 हज़ार किसी जगह से ले रहे हो पूरा 9 to 5 जॉब करके, ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रेडर बताता हूँ, मैं आपको अपनी भी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ट्रेडर जो जो मैं जिनको जानता हूँ वो दिन में ऐसा करते हैं कि सुबह उठे, पोजीशन देखी, अगर मिली ठीक है, नहीं तो आउट हो गए। गए, घूमा फिरा तसल्ली से, अय्याशी करी, सही एंजॉय किया। और मोबाइल अगर लैपटॉप या टैब अगर पास है तो पास रखा, पोजीशन देखते रहे देखते रहे। जहाँ पे भी उनको अपने सेटअप मिल गया। देखें हम जो काम करें हम अपने सेटअप के ऊपर काम करेंगे। हमारा सेटअप दिन में 2 बार बनता है, दिन में 3 बार बनता है, हम वहाँ पे ट्रेड इंटर करेंगे। हर जो ट्रेडर है वो अपने सेटअप का वेट करता है, ठीक है, उसका जब सेटअप आता है तब वो ट्रेड करता है। तो हाँ बिला वजह जो ट्रेड करते हैं वो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मार्केट से लेकर जाते। अच्छा अब क्या होता है कि वो ऐसे बंदे हैं कि बैठे किसी जगह बैठे, मार्केट में सेटअप मिला, शायद विद इन 5 या 15 मिनट के अंदर, विद इन 5 या 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 200-400 डॉलर निकाले, गए, बस। इतना सा काम है टोटल फॉरेक्स मार्केटिंग का। मीन्स आपने समझने के लिए बहुत बड़ा एरिया लेना है, लेकिन अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट और इंटर एग्जिट करने में चंद मिनट, चंद हाँ कभी कभी 1 घंटा भी वेट करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए और आपका सेटअप आपको अ, इतने पेमेंट आराम से दे जाता है जब आप सही तरीके से सीख जाते हो। दुनिया में कोई ऐसा काम कोई नहीं है जिसमें इतनी अय्याशी भी हो और जिसमें आप आसानी से अर्निंग भी कर सकें। इन सब चीज़ों का तल्लक इसी वजह से है कि लोगों की लाइफ चेंज हुई है यार। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप कुछ अपना देखें, हम लोगों में से बहुत सारे घर से निकलते हैं, कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं, यार अल्लाह जी करे को मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो ऐसा हो, तो हम सफ़र उसकी तरफ कैसे तय करेंगे? मैं आपको क्लियर इस चीज़ का बताता हूँ और 100% इसके होने का मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि यार कि अगर आप इस चीज़ को लेकर चलोगे ना कि यार कि मैंने ना ऐसा करना है कि जैसे ही मेरा टारगेट है, मैंने अगले साल 2 लाख रुपए कमाने हैं। ये साल पे वैसे बहुत कम है, लेकिन एक एग्जांपल दिया कि अगले साल यार मैंने 2 लाख या 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख को मैं कैसे कमाऊंगा, मेरे पास क्या वे है। अब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं कभी भी सोच नहीं सकता कि अगले साल मुझे 10 हज़ार मिलेंगे, मुझे वो 20 हज़ार 25 हज़ार डेली का मिलेगा। मैं कोई जॉब करता हूँ तो मुझे या फिर मैं अगर ऑनलाइन जॉब करता हूँ या कोई ऑर्डर वगैरह लेता हूँ तो ऑर्डर में मुझे पता है 30-40 हज़ार मेरे मंथली बनते हैं, तो मैं बहुत मेहनत कर लूंगा तो 60 हज़ार मंथली बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है कि आप जितना प्रेडिक्ट करते हो ना, जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ये रहता है। लेकिन एक चीज मेरी बात से देखो, ये सुहाना ख्वाब नहीं है, ठीक है, एक चीज मेरी जहन में रखें। मैं कभी भी किसी भी अ, वजह से आप लोगों से ये नहीं सुनना चाहता कि सर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने लाए हैं या ऐसे सुहाने ख्वाब हमें दिखाए हैं कि जिसकी वजह से हम आ तो गए हैं लेकिन आगे हमें रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन आप इससे इंटर होने से पहले एक चीज़ ज़रूर समझ लो यार, एक चीज़ गौर से समझ लो कि जब आप किसी बड़े टारगेट की तरफ जाते हो तो उसका रिस्क, उस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि आपने सोचा और रात को सोए सुबह हो गया। मैंने बहुत बार ऐसा सोचा, मैंने ट्रेड डाल के बहुत सारी विरचित की है, कलमेशल में पड़े, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन नथिंग वर्क, ठीक है। कुछ भी आपके सेटअप के अलावा, आपके माइंड सेट के अलावा
दुआएं, लक, किस्मत, सब कुछ इस पे एंड है। इस पे कुछ भी नहीं वर्क करता, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज है कि इस पे सिवाय आपके मेहनत के अलावा कुछ भी वर्क नहीं करता। आपको किसी बाबा जी से, बाबा जी मुझे तवीज दें, मुझे फॉरेक्स में से अच्छी अर्निंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आपने ली और कल ये क्लियर हो गया। मैं आपको इस मार्केट में लाने की वजह ये बता रहा हूँ कि यार कि आप लोग एक बड़ी मार्केट में मैं आपको मुतारफ करवा रहा हूँ। मैं आपको एक लाइफ का एक बड़ा चांस दे रहा हूँ कि यार कि मैं अपनी लाइफ को चेंज होते देख रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको चेंज होते देखो। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, आप खुद इस पे काम करो कि यार कि हाँ ठीक है, हम सर के साथ 2 महीने काम करेंगे, हम साथ मजीद भी देखेंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, हम अलग अलग से कोर्स उठाएंगे, यूट्यूब को चेक करेंगे, डेली बेस पे इसको समझेंगे आखिर ये वर्क कैसे करती है, ये क्या है, ये सारा माजरा जो ऊपर से नीचे जाता है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए जाता है, हम कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो मुझे तावन चाहिए ना, वो ये है कि आपका फोकस चाहिए। आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली बात कि इस लालच में ना आए कि यार ठीक है, हमें ना मतलब लोग दुनिया सर कमा रहे हैं, सर डेली का 40 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं। देखें, मैं अगर इसमें कमा रहा हूँ ना तो मैंने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप करें, क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जिन गलतियों को मैंने फेस किया, मैं आपको वो नहीं करने दूंगा। मैं आपको डायरेक्टली आपके सेटअप पे लेके जाऊंगा जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं वो चीज़ करूंगा। मैं वो समझ लें सारा लॉस मैंने बर्दाश्त किया और अब प्रॉफिट की जो बारी है, हम रल मिल के खाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफिक्स से मुझे एक टाइम में बहुत फ़ायदा हो रहा था और मैंने बहुत उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो एक टाइम हुआ कि मुझे ग्राफिक्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने आप सबके लिए कोर्सेज लाए, सबको बताया करो यार, मार्केट अच्छी है, ये है, क्लाइंट है, सब कुछ है, अभी भी स्कोप है लोकल मार्केट में। ऑनलाइन में थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन क्या है, अब मुझे लगता है कि पिछली बार तो मुझे ग्राफिक्स में लगा था, लेकिन इस बार मुझे कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि यार ये 100% वर्क करने वाली चीज़ है। मैं जब मेरे ख्याल में 13-14 साल का था, तब मुझे एक मेरे हमारे फैमिली मेम्बर है, वो ये काम करते थे और मैं उस वक्त ये सोचा करता था यार ये तो बहुत बला की चीज़ है। ये बहुत जो अमीर बंदे होते हैं या जो ऑफिस में बैठ के एसीओ में और वो काम करते हैं, ये वो बंदे काम कर सकते हैं, हम जैसे लड़के ये काम नहीं कर सकते। लेकिन एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, फिर दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे ढकी छुपी नहीं रहेगी, फिर आप हर चीज़ को अचीव कर सकोगे, ठीक है। आप लोगों के मैसेज में पढ़ता हूँ, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब चलें आप लोगों की बातों को ज़रा देखते हैं। सर आपकी बातें 100% नेट नहीं होगी, हमारा तो क्या होगा, शरीर जब भी आती है हमारी केबल कट चली जाती है। ओह अच्छा अच्छा। सर जी दिन $14 आज मैंने विड्रॉ करा लिए थे। लॉस एंड प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ, जी बिल्कुल ऐसा ही है। शुभ शुभ जी सर, एच बी एम सर्विस कुछ कोर्स ज्वाइन किया था, अच्छा खासा नॉलेज मिला, बहुत भारी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, बस जितनी मैं बताऊंगा कम से कम उतनी तो करेंगे। बाकी देखो इसका मेहनत करने के साथ ये तो लग नहीं कि आपने पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन ये बोरियत है। ये सीधी सी बात बताऊं, ठीक है। मैं प्राइस सेक्शन पे बात, आईसीटी बहुत लंबा सेटअप होता है और आईसीटी के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। बट हम प्राइस सेक्शन पे टोटल काम करेंगे और वॉल्यूम पे काम करेंगे, जिससे हम एक अच्छा सेटअप ढूंढ लेंगे। सर जी कितना टाइम देंगे, मेरा कॉलेज भी होता है। देखें, कॉलेज आप करें, अब बहुत सारे लड़के मैंने यूनी के देखे हैं कि जो साइड बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ करते हैं और अपने कॉलेज फीसिस वगैरह और एक्स्ट्रा एक्सपेंस इससे निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी है सिंपल, जब चाहें आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसकी समझ होनी चाहिए। सर मार्केट में इन आउट कैसे होता है या ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा सेक्शन के। देखिए अरसलान, मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में इन आउट कैसे होना है। देखें फॉर एग्जांपल, मार्केट क्या करती है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली है, ठीक है। आप इस जगह पे मौजूद हैं, इस जगह पे। अब आपको कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ से नीचे आएगी, कैसे ऊपर जाएगी? तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल अभी ऐसे ही छक्का लगा दूं ना, तो ये आपके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे शुरुआत करनी है, कैसे हम इंटर होंगे, कैसे एग्जिट होंगे, किन बेसिस पे हम एंट्री लेंगे और किन बेसिस पे हम मार्केट से निकल कर आएंगे। अच्छा जी, डिपॉजिट के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? वैसे एक्सएनएस पे हम पी टू पे के थ्रू करते हैं, लेकिन आप सब लोगों के डिपॉजिट जो है वो खुद मैं करवा दूंगा। मेरे पास डॉलर ऑलरेडी एक्सएनएस में पड़े हुए हैं। आज भी इस मंथ में जो मैंने प्रॉफिट किया,
वो मेरे पास एक्सनेस में पड़ा हुआ है। तो वो मैं जब जितनी पेमेंट आप कहेंगे वो आपके डायरेक्टली जो एक्सनेस अकाउंट है उसमें डाल दूंगा। मेरे पास बाइनांस पे पड़े हुए हैं। जी इन्वेस्टमेंट करना होगा, डिपॉजिट और विड्रॉ सेम मेथड से होगा। हाँ वो आपको टेंशन नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं आपको तरीका भी बता दूंगा और अपने तरीके मैं खुद भी आपको डिपॉजिट विड्रॉ, अगर आपको पे डॉलर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और अगर डॉलर सेल करके आपको पेमेंट चाहिए प्रॉफिट की तो वो भी मैं दे दूंगा। जी मैं फुल टाइम वर्क करूंगा इस पे। गुड, वेरी गुड। सीखने के साथ हम ट्रेड भी करेंगे। जी बिल्कुल, सीखने के साथ साथ आप डेली बेस पे लाइव बैठेंगे ग्रुप में, आपको मैं चार्ट की पिक्चर सेंड करूंगा, आपको बताऊंगा आप किस पोजीशन में बैठें, किस चीज़ का वेट करें, और जब मैं आपको ट्रेड दूं तो आपने कैसे ट्रेड लगानी है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। सर जी इजी पैसा जैस कैश भी ऑप्शन है? जी बिल्कुल है, बट ज़्यादातर वर्क नहीं करता, पी टू पे के थ्रू हम काम करते हैं। सर इसकी टाग बाइनांस से भी है? हाँ जी बिल्कुल, इससे लिंक है जस्ट पेमेंट के हवाले से। सर जी न्यूज़ ट्रेड में एक्सएनएस थोड़ा मसला कर जाता है। मैं न्यूज़ पे कभी ट्रेड नहीं करता। न्यूज़ पे ट्रेड करना अपने कैपिटल को ज़ाया करने के मुतरादिफ है, ठीक है। बेशक उसमें बहुत फ़ायदा है कि 1 मिनट में आप शायद पूरे महीने में इतनी एवरेज नहीं निकालो जो 1 मिनट में मिल जाती है, लेकिन न्यूज़ के टाइम पे आपने ज़रा सी मिस्टेक कर दी तो आपने शायद पूरे मंथ की एवरेज को डुबो भी देना है, ठीक है। तो न्यूज़ पे मैं ज़रा बहुत सेव रहता हूँ, बहुत सेव। हाँ उसका एक मेथड है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस पर भी ट्रेड की जाती है, लेकिन यह है कि बहुत संभल के की जाती है। सर पेपल का अकाउंट कैसा है मेरे पास? नहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। सर जी मुझे बाइनांस में डॉलर चाहिए। हाँ मैं दे दूंगा, कोई नहीं मसला। कितन आप पर्सनल में रब्ता कर लें, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? देखिए इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, आप ये एक सवाल बहुत ज़्यादा हुआ है तो चले मैं इसको रोक के बता देता हूँ कि कम अज़ कम ना 10,000 के $34, 34.5 या $35 आ जाते हैं। तो आप मिनिमम 10,000 से 20,000 की जो जो जिनका बजट बिल्कुल लो है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 100 से $200 आप करें, अपने अकाउंट में डालें, तभी आपको जो अच्छा प्रॉफिट है वो मिलेगा। मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जी दोनों पे ये काम चल जाएगा, कोई टेंशन कोई नहीं। सर न्यू अकाउंट कौन सा बनाए, स्टैंडर्ड या? अभी वेट कर लें, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। सर जी व्हाट टू डू अबाउट कोटेज ट्रेडिंग में बाइनरी ट्रेडिंग? देखिए ये जो ऑप्शन है ना, बेसिकली ये सब ब्रोकर्स हैं। ये कोटेक्स हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टा एफएक्स हो गया, ये एक और भी है, ओलेम हो गया, ये सब ब्रोकर्स है। हमारा ब्रोकर जो है वो बायना सॉरी एक्सनेस है, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं देते। आप एक्सनेस के भी ऐड देखो तो वो भी आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट खुद आपको ट्रेड बताएगी, खुद निकलेगी। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को घेरने के लिए किया जाता है। हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर हमें ट्रेड करनी होती है और उसमें से इंटर और एग्जिट होना है। सर जी हमारी कामयाबी के लिए आपकी स्ट्रेटजी ही काफ़ी है इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल यार, आप लोग अगर मेरी स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो फिर आपको इंशाल्लाह टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया है। अब आपकी बारी है इस पे। हाँ फिलहाल 200 इन्वेस्ट कर लें, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप मजीद उसको प्लस कर दें, ये तो आप पे डिपेंड है। इंशाल्लाह आपके पीछे खड़े हैं, जैसे ग्राफिक्स में फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। हमें पूरा दिन ऑनलाइन रहना होगा। बेशक ना रहें, अगर आपकी एक ट्रेड सुबह के पहले टाइम में निकल आई तो बस ठीक है, ऑफ करके जहाँ मर्जी जाएं। अगर कहीं जाते भी हैं तो ट्रेड नहीं मिलती, उसके लिए मैं वेट करता हूँ, आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि यार कि अभी इस टाइम तक बेशक आप ऑफलाइन हो जाएं। इस दौरान कभी कभी मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है, मैंने क्लियर कर देना आपको कि यार कि ट्रेडिंग जोन नहीं है, आज ट्रेड का कोई मूड नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको मैं हर चीज़ अपडेट दूंगा। सर मैं जॉब करता हूँ, शाम को फ्री होता हूँ, इसमें गाइड कर दें कि कैसे मैनेज करूँ, मेरी ड्यूटी टाइम सऊदीया में 8 से 5 है। मैंने आपको फडीड अकाउंट के हवाले से बताया था, आप पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस हवाले से, पर्सनल में रब्ता कर दें, मैं बता दूंगा। मुझे ट्रेडिंग में जो बैक पे जो मैंने साइड इसको यूज़ किया है, वो तकरीबन मैंने इसको स्टार्ट तो 2016 से किया था, एक दोस्त के साथ किया था। वो करते थे, मैं देखता रहता था, और ये चीज़ है डेमो शेमो करके ना, वो तो मैंने उस वक्त के अकाउंट में मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मैंने इसकी कोरोना के बाद करी थी, कोविड के बाद करी थी, और सीरियस जो मैं इसमें हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, और वो पिछले 6-7 महीने से मैं इस पे मतलब फुल टाइम दे रहा हूँ। वैसे मैं इसको थोड़ा टाइम देता था, लंबी ट्रेड लगाता था और छोड़ देता था, उसमें ये होता था कि मुझे मेरा टारगेट ना मिल जाता था एक दिन में, आधे दिन में। लेकिन अभी मैं इसको प्रॉपर टाइम देता हूँ। एक्सनेस के चार्जेस फ़ी नहीं है, डिपॉजिट ड्रॉप? जी बिल्कुल, बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। डिपॉजिट के तो बिल्कुल नहीं है,
विड्रॉ के हैं। सर बेस्ट टाइमिंग कौन सी है, मार्केट ओपनिंग टाइम या क्लोज टाइम? देखिए ना, ओपनिंग टाइम मैं ट्रेड करता हूँ ना क्लोज टाइम पे। मार्केट हमेशा आपको कुछ देखिए सेशन होते हैं 24 घंटों में। हमारे पास सेशन होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, न्यूयॉर्क, सिडनी और लंदन सेशन, एशियन सेशन। ये 4 सेशन होते हैं 8-8 घंटे के। तो इन सेशन में हमें जिस सेशन पे काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह टाइमिंग ज़्यादातर हमारी फर्स्ट रहेगी, दिन का पहला हिस्सा, मीन्स 10 से लेकर या 9 से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो हम ज़्यादातर इस टाइम पे फोकस करेंगे। जी वो ठीक है, उनका बेहतर है, वो अपने कुछ मामलात में बिज़ी हैं तो इस वजह से वो इस बार आपका हिस्सा नहीं बन सके। सो चलें, मैंने जो आज की कुछ बातें करनी थी वो मैंने आपके साथ कर दी। आपको मैंने थोड़ा सा इस बारे में उजागर किया, एक आइडिया आपको दिया कि यार कि अगर आप चाह रहे हो कि 9 to 5 जॉब से निकलूं और एक कोई प्रॉपर परमानेंट काम करूं तो फिर ये बेस्ट है। फिर इससे बेस्ट कोई स्किल नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे बहुत सारा इस बार कहा गया आप वीडियो एडिटिंग कराएं, डिजिटल मार्केटिंग कराएं, मैंने सबको पीछे रखा है। उसकी वजह यही है कि ये वो चीज़ है जो आपकी लाइफ बदलेगी। और अगर आपने टाइम दिया, देखें, जब तक मार्केट में या ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं इस जगह पे मार्केट को अगर देख रहा हूँ ना, तो ये कैंडल ऊपर जा रही है और ये कैंडल भी ऊपर जा रही है, ये कैंडल भी ऊपर जा रही है। तो मैं अगर देखता रहूंगा ना तो ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो अगर मैं मार्केट को जब समझता हूँ तो समझने के बाद अगर मैं इस एरिया से इंटर हो जाता हूँ मार्केट में और मार्केट को यहाँ तक जाने देता हूँ, तो क्या मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता इस पूरे एरिया में? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये क्यों करना है? ये नहीं कि हर जगह ऐसा ही है, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया कि मार्केट अब नीचे भी जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो क्यों मैं इंटर नहीं हुआ? क्यों मुझे होना चाहिए था? ये सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें बड़ी जो मुश्किल से समझ में आती हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए आसान करके आपके सामने रख दूंगा। उम्मीद है नेक्स्ट मेथड। सर बिल्कुल फॉरेक्स, हाँ बिल्कुल यार, ऑल टाइम बेस्ट चीज़ है। इससे बेहतर अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइम मांगती है, हौसला मांगती है, हिम्मत मांगती है, वो बंदे मांगती है जिनके अंदर पैशन हो, जज्बा हो, कि वो चाहे तो कुछ कुछ करने का जिनमें जज्बा है कि यार हाँ हालात ख़राब हैं, सारा कुछ है, लेकिन यार कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लाइफ जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल जा सके, मैं भी वैसे भी इजाज़त लेने वाला हूँ। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें, क्योंकि ये डायरेक्टली मैं वॉइस के थ्रू आपके सामने नहीं पहुंच पाने नहीं आप तक पहुंच सकती थी। यही वजह है कि मैंने इसके लिए सेशन रखा और आपको इसकी अहमियत बताई कि यार कि ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो कोशिश करें इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इसको इससे ज़ाया होने से बचें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फाइनल क्लास में। अब मे भी नेक्स्ट वेबिनार ना हो, कुछ वीडियोस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सेंड कर दूंगा और कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फाइनल आपके ग्रुप में मिलती रहेंगी। अगर आपका माइंड एडमिशन का है तो आजकल में अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लें। फ़िमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नहीं, क्लास रात को हुआ करेगी, यही टाइम हुआ करेगा क्लास का। ठीक है, क्लास दिन को नहीं हुआ करेगी, दिन को हमारे सेशन हुआ करेंगे। मीन्स मैं लाइव बैठा हूँ, आप अपनी जगह बैठे हैं। हाँ अगर मुझे मूड हुआ तो मैं लाइव आ जाया करूँगा और लाइव ट्रेड भी कर लिया करेंगे, कोई नहीं मसला। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हम ऑफ होते हैं। ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है और हम भी क्लोज है। फिर मानिला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिए।